हेलो क्यूटीज़, आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अ थर्सडे। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, टॉप क्लास मूवी। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी गई है और सबने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। मूवी में मेन रोल प्ले किया है यामी गौतम ने, और उसके साथ में मूवी में डिम्पल कपाड़िया, नेहा धूपिया और काफ़ी और जाने माने चेहरे हैं। मूवी की शुरुआत होती है नैना जायसवाल से, जो एक टीचर है और वो अपने घर में ही एक प्ले स्कूल चलाती हैं, और उस घर में वो अपने फियांसे रोहित के साथ रहती है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नैना ने काफ़ी दिन से छुट्टी ले रखी थी और आज वो वापस स्कूल में आई थी। स्कूल में नैना एक बच्चे निहारिका के पेरेंट्स से बात भी करती है और कहती है कि निहारिका का बर्थडे हॉलीडे वाले दिन है, तो क्यों ना हम आज ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दें। तो मैंने उसके लिए केक ऑर्डर कर दिया है। बस आप इतना करिए कि आप अपने ड्राइवर से कह देना कि वो केक यहाँ पे डिलीवर कर दे। नैना की मेड सविता बाई को भी कुछ काम था और वो कहती है कि मुझे भी थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए, और नैना उनको भी छुट्टी दे देती है। और उसका फियांसे रोहित भी अपने केस के सिलसिले में चला गया था, क्योंकि वो एक क्रिमिनल एडवोकेट है। नैना कुछ देर तो बच्चों के साथ खेलती है, फिर वो रूम में जाके एकदम से ऐसे दिखाते हैं। नैना पुलिस स्टेशन कॉल करके कहती है कि मैं इस प्ले स्कूल से बोल रही हूँ, मैं यहाँ की टीचर हूँ और मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज ले लिया है और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। फिर नैना घर में जितने थे पर्दे वर्दे सब बंद कर देती है, सब में लॉक लगा देती है और सब अपने आप को अच्छे से लॉकड इन करके बैठ जाती है और सिर्फ वेट करती है कि अब आगे क्या होगा। तभी वहाँ पे सविता ताई भी वापस आ रही थी, क्योंकि उसका कुछ सामान रह गया था, और तभी डोरबेल बजती है। निहारिका का बर्थडे केक देने उसका ड्राइवर आया हुआ था, और नैना उसको भी अंदर बुला लेती है और बांध बूंद के उसको अंदर डाल देती है, और तभी वहाँ पे सविता ताई भी आ जाती है और नैना उसको भी बांध देती है। सबके बाद भी नैना ने बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया था कि वो इस टाइम हॉस्टेजेस हैं। वो अच्छे से बच्चों को खिला रही थी, तभी इंस्पेक्टर आके चेक करता है कि इस टाइम सिचुएशन क्या है। तो वहाँ पे जब वो कान लगा के सुनता है तो वो देखता है कि बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, तो सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे उसकी और एसपी मैडम कैथरीन आ जाती है, जिसका गेटअप बिल्कुल मनी हाइस्ट वाली एलिसिया की तरह दिखाया गया है। इंस्पेक्टर कैथरीन से कहता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही चल रहा है। और नैना ने ये देख लिया था कि इंस्पेक्टर यहाँ से जा रहा है, तो इतने में 2 बार फायर कर देती है, जिससे कैथरीन को लगता है कि बहुत सीरियस सिचुएशन है। वो नैना से बात करती है। नैना कहती है कि मेरी फर्स्ट डिमांड है कि मैं जावेद खान से ही बात करूँगी। कैथरीन कहती है कि मैं उससे सीनियर हूँ, तो मैं उसकी बॉस हूँ, तो पहले तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी, तभी तुम कुछ जावेद खान से करवा पाओगी, इसलिए बेटर है सब कुछ मुझे ही बता दो। बट नैना कहती है नहीं, मैं जो भी बात करूँगी जावेद खान से करूँगी, और फ़ोन कट कर देती है। कैथरीन जावेद खान से बात करती है। फिर दिखाते हैं उस प्ले स्कूल के आसपास जितनी जगह थी सबको खाली करा दिया गया था कि ये सब कुछ सेफ़ नहीं है। वहाँ बारिश भी हो रही थी और सब जगह पुलिस भी थी। फिर नैना एक वीडियो रिलीज़ करती है पेरेंट्स वाले ग्रुप में और कहती है कि मैंने इन सब बच्चों को हॉस्टेजेस ले लिया है। अब मेरी पुलिस से कुछ डिमांड्स हैं, तो इसलिए अभी कोई पेरेंट बिल्कुल भी होशियारी ना करे, वरना तो बच्चों की जान भी जा सकती है। और सारे पेरेंट्स बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, और ये मैसेज रोहित को भी जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि नैना से कैसे कर सकती है। और वो नैना को कॉल भी लगाता है, बट नैना फ़ोन ही नहीं उठाती है उसका। तभी वहाँ पे आ जाता है जावेद खान। कैथरीन कहती है कि तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, अब तुम्हें टाइम मिला है आने का। जावेद खान कहते हैं कि अगर तुम मुझे रात को एनकाउंटर में और सुबह निगोशिएशन के लिए बुलाओगी तो ऐसा ही होगा ना। कैथरीन कहती है कि मैं नेबर से पूछने जा रही हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या सब कुछ क्या था। सारे पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे थे, वो पूछ रहे थे कि मैडम क्या हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ करो। फिर वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और जावेद खान पूछता है कि तुमने इन सबको क्यों बुलाया, तुम इनको ऐसे क्या अंदर भेजने वाली हो? वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब अंदर जाएंगे तो उनका बच्चों का क्या होगा। कैथरीन कहती है कि वो अकेली ही तो है, अंदर जाते हैं, सब कुछ काम खत्म करके बच्चों को बचा लाते हैं। मगर जावेद खान कहता है कि हम बच्चों को ऐसे नहीं बचा पाएंगे, उसके पास गन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये ऑपरेशन मेरा है, उसने मुझे इनवाइट किया है ना, तो इस ऑपरेशन का इंचार्ज भी मैं ही रहूँगा और सारे ऑर्डर्स मैं ही दूंगा। फिर जावेद खान नैना से बात करते हैं और नैना कहती है कि मेरी फ़र्स्ट डिमांड ये है कि तुम मुझे 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करोगी और उसी अकाउंट में कर देना। अब तक तो तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली होगी, और जैसे तुम एक 5 करोड़ ट्रांसफ़र करोगे मैं एक बच्चे को छोड़ दूंगी। और जावेद खान कहता है कि 5 करोड़ में तुम एक बच्चे को नहीं, सब बच्चों को छोड़ोगी। नैना कहती है 5 करोड़ 1 घंटा बस, और फ़ोन काट देती है। जावेद खान कहता है 5 करोड़ तैयार करो, और कैथरीन उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने ये निगोशिएशन करी है, 5 करोड़ उसकी बात मान ली है ना। फिर एक वीडियो रिलीज़ कर देती है और वो कहती है कि मैंने पुलिस से कह दिया है 5 करोड़ मेरे में ट्रांसफ़र कर दो और मैं एक बच्चे को छोड़ दूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर घंटे एक बच्चा मरेगा, और स्टार्टिंग होगी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और नंबर 1 है आकाश। और आकाश के पेरेंट्स ये सुन के बेचारे
हालत ही उनकी ख़राब हो जाती है। फिर एक रिपोर्टर दिखाई जाती है, शालिनी गुहा, जो प्राइम टाइम न्यूज़ शो करती थी, उसका बच्चा भी उसी प्ले स्कूल में था। फिर दिखाता है मीडिया वालों में भी बिल्कुल ये खबर छा गई थी, पुलिस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और नैना एक वीडियो रिलीज़ कर देती है, उसमें वो गन पॉइंट पे सब ऐसे बच्चों को दिखा रही थी। कमिश्नर आगे कहता है कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है और कैथरीन कहती है हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोर्स अभी अंदर भेजती हूँ और एकदम सब मामला ख़त्म हो जाएगा। और जावेद खान बिल्कुल मना कर रहा था कि नहीं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मगर कैथरीन सुनती नहीं है और वो नैना की सब कुछ, नेट का कनेक्शन कटवा देती है और केबल वगैरह सब काट देती है कि बस फ़ोन लाइन स्टार्ट रहेगी। इतने में नैना ने देख ही लिया था कि फ़ोर्स उसके घर में एंटर करने वाली है और वो एकदम से जावेद खान को कॉल करके कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा करा है, पुलिस फ़ोर्स को मैंने मना करा था ना अंदर आने के लिए और वो अंदर आ रही है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। नैना फ़ोर्स पे 2-1 फायर कर देती है। इतने में जावेद खान आके फिर ऑर्डर दे देता है कि सब वापस पीछे हटो। फिर नैना 2-4 फायर और कर देती है और जाके वो आकाश से कहती है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं। और वहाँ पे जो 2 लोग और थे, सविता ताई और वो ड्राइवर, उनके फ़ोन से कनेक्ट करके एक वीडियो रिलीज़ करती है जिसमें उसने आकाश को गोली मार दी थी। तो भी यकीन नहीं हो रहा था कि नैना ऐसा कुछ कर देगी, किसी को गोली मार देगी, बट नैना ने ऐसा कर दिया था। जावेद खान कैथी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमारी जब शादी हुई अच्छा हुआ, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि ममता तो तुम में आज भी नहीं है, मगर अब तुम एक माँ बनने वाली हो, थोड़ी ममता तो जगाओ। जावेद खान नैना से कहता है कि अब हमने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी, अब एक बच्चे को छोड़ दो। नैना कहती है हाँ वो सब ठीक है, तुमने पैसे ही भेज दिए, अब मेरा एक काम और करो। 2 लोग हैं, चरण कुमार एंड राकेश माथुर, ये दोनों गोरेगांव के एक स्कूल में काम किया करते थे। ये दोनों मुझे यहाँ पे चाहिए और अब मेरी एक और डिमांड सुनो। जावेद खान कहता भी है कि एक बार में सब कुछ बता दो ना, मगर नैना कहती है मेरी डिमांड है कि मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। उसके बाद जावेद खान कमिश्नर को ये बताता है। कमिश्नर कहता है कि इससे अच्छा तो हम ये करते हैं, उसका सारा कम्युनिकेशन कट कर देते हैं, बट जावेद खान कहता है कि हमने ये पहले भी किया था और आप नतीजा देख चुके हैं। तो कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ करके। फिर जावेद खान कॉल करते हैं लोखंडे को और वो कहता है कि उन 2 आदमियों को ढूंढ के ला, अगर वो मर गए हैं तो छोड़ दे, अगर जिंदा हैं तो यहाँ पे उठा ला। नैना ये वीडियो रिलीज़ कर देती है और उसमें कहती है कि मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, वरना तो अगले बच्चे की मौत की जिम्मेदार हमारी प्राइम मिनिस्टर होंगी। पीएम को भी इस बारे में पता चलता है और वो कहती हैं कि ये लड़की मुझसे बात क्यों करना चाहती है, कमिश्नर को यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे खुद बात करूँगी। फिर नैना एक बच्चे को छोड़ देती है और टीवी पे मीडिया वाले यही बहुत अच्छे से ब्रेकिंग न्यूज़ के उसमें चला रहे होते हैं कि क्या नैना को पीएम से बात करनी चाहिए, और इस पे पोल भी हो रहा होता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि बात कर लेनी चाहिए और कुछ लोग मना भी कर रहे होते हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, ऐसे तो कल कोई भी आदमी उठा के कुछ बच्चों को हॉस्टेज उठा लेगा और फिर वो आपसे बात करना चाहेगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है फिर आगे चल के। पीएम कहती हैं कि फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता, बट इस टाइम 14 बच्चों की जान का सवाल है। टाइम ये नहीं है कि हमें प्रोटोकॉल का सोचना है, हमें उन बच्चों की जान बचानी है। आप लोग कमांडोज को स्टैंड बाय पर रखें। रोहित पुलिस स्टेशन में आ जाता है और जावेद खान उससे पूछता है बताओ ऐसा तुमने क्या करा कि नैना ये कदम उठा रही है और नैना ऐसे क्यों कर रही है। रोहित कहता है मुझे क्या पता वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो उसके फैमिली मेम्बर के बारे में पूछता है और रोहित कहता है कि उसके पापा तो 15 साल पहले ही मर गए और अब उसकी मॉम है। जावेद खान कहता है उसकी मॉम कहाँ है। रोहित कहता है कि घर पे ही होंगी और जावेद खान कहता है चलो फ़ोन मिलाओ। जब फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन लगता नहीं है। जावेद खान पता करवाने को कहता है कि उसकी मॉम कहाँ है। फिर वो पूछता है रोहित से, मगर रोहित कहता है मुझे तो कुछ नहीं मालूम। और वो छुट्टी के बारे में भी पूछता है कि नैना 3 हफ्तों से छुट्टी पे थी तो वो छुट्टी पे क्यों थी। और फिर वो अपना फ़ोन दे देता है कि मेरे फ़ोन से बात करो, क्योंकि नैना उसका फ़ोन तो उठा नहीं रही थी। और जब रोहित फ़ोन पे बात करता है तो नैना उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर देती है। नैना एक वीडियो रिलीज़ करती है और उसमें कहती है मैंने कहा है मैं पीएम से बात करना चाहती हूँ, अगर पीएम मुझसे बात कर लेंगी तो मैं 2 बच्चों को छोड़ दूँगी। पीएम ने सोच लिया था कि अगर बात करने से ये सबका सॉल्यूशन मिल जाता है तो बात करने में क्या हर्ज है, और फिर वो नैना से बात करती हैं। नैना कह देती है कि एज प्रॉमिस जैसे मैंने कहा था मैं 2 बच्चों को छोड़ दूंगी, आप मुझसे बात कर रही हैं तो मैं और सारे बच्चों को भी छोड़ दूंगी, मगर मेरी नाउ अगली डिमांड है कि अगर आप मेरे सामने आके बैठ के मुझसे बात करें तो मैं उन सब बच्चों को छोड़ूंगी। जावेद खान ने सुनने के बाद नैना को डांटता भी है कि तुम क्या बात कर रही हो, ऐसे तुम कैसे बात कर सकती हो अपने देश की पीएम से। थी नैना के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे नैना की कुछ एंटी डिप्रेशन पिल मिलती हैं और नैना की मॉम का भी पता मिल जाता है। वो ये बात जावेद खान को बताती है तो जावेद खान एकदम से रोहित के पास जाता है, उसको मारता है। वो पूछता है कि बताओ आखिर नैना डिप्रेशन की पिल्स क्यों ले रही थी। और उस टाइम पे रोहित उस रिपोर्टर से बात कर रहा था जिसका बच्चा भी उस प्ले स्कूल में था और वो कह रही थी कि बताओ। तो जब रोहित बताने शुरू करता है तो फ़ोन उस टाइम पे ऑन था और वो रिपोर्टर सारी बातें सुन रही थी। रोहित कहता है कि ना अपने पापा की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, तभी से उसने थेरेपी स्टार्ट की और ये सब दवाइयाँ लेना शुरू किया और इन सब बातों को वो रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था। इतने में नैना जो बच्चे छोड़ती है उसमें से उस रिपोर्टर का बेटा भी था।
पीएम का असिस्टेंट और ये कमिश्नर वगैरह सब कह देते हैं कि पीएम ने मना कर दिया है कि वो नैना से बात नहीं करेंगी, और जावेद खान से कहा जाता है कि अब तुम कैसे भी करके सिचुएशन डिफ्यूज़ करो। जावेद खान नैना को ये बात बताता है कि पीएम ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। फिर नैना एक बच्चे का फ़ोटो क्लिक करती है, सविता ताई का फ़ोटो क्लिक करती है और ड्राइवर का फ़ोटो क्लिक करती है और नेट पे डाल देती है कि मैंने एक पोल दिया है, आप डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन मरेगा। पीएम एकदम से जाके कमिश्नर वगैरह को डांटती हैं कि तुमने किसने डिसाइड किया कि मैं नैना जायसवाल से नहीं मिलने वाली हूँ। असिस्टेंट कहता है कि मैडम, इस सब कंडीशन में आपको मिलना भी तो नहीं चाहिए ना, सब ऊपर से यही कह रहे हैं। पीएम कहती है उन छोटे से बच्चों की जान का क्या क्या होगा उन सबका। असिस्टेंट कहता है मैम इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप इन सब चीज़ों में बहुत इमोशनल हो जाती हैं। पीएम कहती हैं अगर तुम अपने देश के मुद्दों के लिए ही भावुक नहीं हो सकते हो तो इन इमोशंस का है ही क्या। फिर वो रिपोर्टर नैना की डिप्रेशन वाली बात को सब में पब्लिश कर देती है और बोल रही होती है कि नैना दिमागी पागल है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, और आज उसका पागलपन इतना बढ़ चुका है कि उसने इतने सारे बच्चों की जान को हथेली पर ले लिया है। नैना की काफ़ी बुराई कर रही होती है, तभी नैना वहाँ पे कॉल कर देती है। नैना अपनी रिकॉर्डिंग टीवी में सुनने के बाद कहती है रिपोर्टर से कि अब मुझे पता चला टीवी पे लोग इतने कंफ्यूज क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 7-8 मिनट के डिले से हमें पता चलता है। इतनी ही देर में तुम जैसे लोग कोई भी खबर पे मिर्च मसाला लगा के उसे परोस देते हो। रिपोर्टर कहती है जो तुम ये सब कर रही है पागलपन ही तो है। नैना कहती है तुम जैसे लोग ही तो होते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन को पागलपन का नाम दे देते हैं, तुम्हें पता ही क्या है। तभी उस पोल पे वोटिंग भी शुरू हो जाती है जो नैना ने डाला था। नैना कहती है पागल कह रही हो ना मुझे, अब देखना मेरा असली पागलपन। नैना ड्राइवर को दिखाती है कि सबसे ज़्यादा वोट तुम्हारे लिए हैं, कि लोग तुम्हें ही मारना चाहते हैं, तुम्हारी शक्ल किसी को पसंद नहीं है। जब वो मारने वाली थी तभी वो वहाँ पे सविता ताई कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो जब नैना उसको खोल रही होती है तो वो नैना को धक्का दे के एकदम से ड्राइवर को खोल देती है और फिर ड्राइवर और नैना में फाइटिंग शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से काफ़ी गोली वोली चलने लगती हैं। बाहर लोग परेशान हो जाते हैं कि अंदर से गोलियों की आवाज़ क्यों आ रही है, और नैना ड्राइवर के पैर में गोली मार के उसको फिर से बांध देती है। नैना एक और वीडियो रिलीज़ करती है कि इसमें मेरी कोई गलतियाँ नहीं है, मैंने तो बस इसको रिजल्ट बताया तो इसने भागने की कोशिश की, अगर अब पीएम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं इन तीनों को गोली मार दूंगी। नैना उस बच्ची को बर्थडे सेलिब्रेट कराती है और उसको ध्यान आने लगता है कैसे एक बार बस में एक आदमी उसको घूर के देखे जा रहा था और इस वजह से वो अपना केक भी फिनिश नहीं कर पाती है। फिर वहाँ से उसी आदमी को पकड़ लिया था पुलिस। मैं नैना को तब से ट्वीट कर रही हूँ जब वो 16 साल की थी और फिर वो जो बात बताती है वो हमको नहीं दिखाई जाती। जावेद खान नैना को मैसेज कर देता है कि पीएम रास्ते में है तो आप किसी को हर्ट मत करना। फिर वो नैना की मॉम से पूछता है कि तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, और रोहित कहता है कि वो बचाने की कोशिश करता है कि नैना की मॉम को, कि उनको कैसे पता होगा आप क्या हर नैना का जानने वाला सब नैना के साथ इसमें शामिल है। और नैना की मॉम बताना शुरू करती है कि इस सब के लिए जिम्मेदार तुम भी हो, याद होगा तुम्हें केस नंबर 122 नैना जायसवाल केस 2007। जावेद खान याद करता है उस टाइम वो किसी एक हाई प्रोफाइल केस पे अपना सब टाइम स्पेंड कर रहा था और उसने नैना का केस ऐसे ही छोड़ दिया था, और उसकी मॉम ऐसी पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर लगा रही थी, ये पूछने आ रही थी कि उसके बेटी के रेपिस्ट को पकड़ लिया गया है या नहीं। भी बड़ा परेशान हो जाता है, वो उसकी मॉम को संभालता है और वहाँ से जावेद खान बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी होकर निकलता है। वो कैथी को बताता है कि कैथी हमने नैना का केस छोड़ के दूसरे केस को पकड़ लिया, हम आज इतने बड़े बन गए उस केस के चक्कर में, मगर इस बीच में हम उस एक छोटी सी बच्ची एक छोटा सा घाव भूल गए। वहाँ पे पीएम आ जाती है, सब में कमांडोज वगैरह हो जाते हैं और जावेद खान कहता है कि मैम अंदर जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, और वो उसको बताता है और पीएम सोचती है कि हमारे सिस्टम का एक और शिकार। फिर वो नैना से बात करती है और कहती हैं कि नैना मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो नैना कहती है अगर आप अंदर नहीं आ सकती तो यहाँ तक क्यों आई, ये दिखाने की आपको आम इंसानों की चिंता है। पीएम कहती है कि मगर तुम पे किसी को भरोसा नहीं है ना, तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुमने एक बच्चे की जान ले ली है। और नैना कहती है तो 1 मिनट रुकिए, और वो आकाश को छोड़ देती है और सब में से तहलका समझ जाता है कि आकाश को तो गोली मार दी थी, वो जिंदा कैसे बच गया। फिर दिखाते हैं कि नैना ने उस टाइम पिस्टल चेंज कर दी थी और उसने आकाश से कहा था कि हम चलो एक गेम खेलने वाले हैं, तो उसने असल में आकाश को शूट नहीं किया था। जावेद खान नैना से कहता है कि नैना मैं पीएम मैम के साथ अंदर आऊँगा, मगर इसके बदले में तुम्हें सब बच्चों को पहले छोड़ना होगा तभी हम अंदर आ सकते हैं। नैना कहती है अब निगोशिएशन का टाइम खत्म हो गया। तो जावेद खान कहते हैं तुम्हारी मॉम भी हमारे पास है। तो नैना कहती है तो रख लो उन्हें। जावेद खान कहता है मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे केस के बारे में, प्लीज़। और नैना पूछती है कि क्या तुमने उन दोनों को पकड़ लिया है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने राकेश को तो पकड़ लिया है, अभी चरण का कुछ अता पता नहीं है। तो नैना कहती है कि मेरी एक और डिमांड है और ये मेरी लास्ट डिमांड होगी, इसको आपको पूरा करना होगा। फिर नैना अपनी पीएम की टॉक सारी ऑनलाइन कर देती है और वो पीएम से कहती है कि 5 करोड़ आप ट्रांसफ़र करिए रेप रिहैबिलिटेशन एनजीओज़ में। नैना कहती है कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप। मुझे पता है कि आप ऐसा कोई बिल पास नहीं कर सकती हैं, बट आप ऐसे ये तो कर सकती है ना कि जिन रेपिस्ट को कन्विक्ट कर लिया गया है उनको तो फांसी मिल जाए। पीएम कहती है नैना तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा लॉ कोई पास नहीं कर सकती,
नैना कहती है मगर अगर सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया था तो उसमें भी एज लिमिट क्यों रख दी? 8 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत तक के साथ भी रेप होता है। ऑफिशियल स्टैट ये कहते हैं कि हर 16 मिनट में एक औरत का रेप होता है, तो ऑफिशियल है। और अगर हम अनऑफिशियल को ट्रीट करने लगे तो पता नहीं कितने मिलेंगे। वो के दिमाग में खून नहीं दौड़ता है, कुछ और दौड़ता है, इनको डराने की ज़रूरत है। पीएम कहती है मगर तुम्हारे साथ चलो इंजस्टिस हुआ है, मगर तुमने जो सब किया है ये भी तो इंजस्टिस है ना इन बच्चों के साथ। नैना कहती है हमारे देश में अगर चिल्ला के ना बोलो ना तो किसी की गर्दन तक नहीं मुड़ती है। आपको पता है सब कुछ फील कैसा होता है? आज भी अगर रोहित मुझे गले लगा लेता है तो मुझे 1 मिनट लग जाता है ये फील करने में कि हाँ ये ठीक है, ये सेफ़ है। अब मेरे पेरेंट्स पे क्या गुजरी, मेरे पापा। और आज भी मुझे डर लगने लगता है कि अगर किसी दिन रोहित को ये पता चल गया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? कुछ तो अपने आप को संभाल लेते हैं और कुछ फांसी पे लटक जाते हैं। क्या रेप विक्टिम्स के लिए सिर्फ एक कैंडल मार्च ही हो ना? हम समझाने की कोशिश करती हैं, बट नैना कहती है कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता, इन बच्चों का सहारा नहीं लिया होता तो आज यहाँ पे इतनी जल्दी पुलिस नहीं आ जाती, आप यहाँ पे नहीं बैठी होती और वो राकेश माथुर नहीं पकड़ा जाता जिसने मेरा रेप भी नहीं किया था, मगर उसने मेरे हाथों को दबोच के रखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे पूरे टाइम घूरती रहीं जब तक मेरा रेप होता रहा। पीएम कहती है तुम टेंशन मत लो नैना, मैं तुम्हारे रेपिस्ट को ढूंढूंगी। नैना कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम, वो आपके पीछे ही है। तो वो जो ड्राइवर था वही नैना का रेपिस्ट था। वो कहती है जब मैं 3 हफ्ते पहले ये निहारिका का हाथ पकड़ के मेरे पास आया और इसने कहा कि मैं निहारिका बेबी का न्यू ड्राइवर हूँ, और मुझे ऐसे शौक लग गया, इसने अपना नाम बदल लिया, अब ये खुलेआम जी रहा है। और अगर किसी दिन इसने निहारिका के साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मैं इसको दोबारा ऐसे खाली नहीं जाने दे सकती थी। फिर वो ड्राइवर से बोलने लगती है कि अपना जुर्म कबूल कर। वो बोल ही नहीं रहा था और इतने में कमांडो भी घुस गए थे उस घर में और वहाँ पे सब बच्चों को बचा लिया गया था। ड्राइवर एकदम से जावेद खान की गन छीन के यहाँ पे वार करने लगता है, बट वो गन खाली थी और इतने में नैना उस पर काफ़ी सारे फायर कर देती है। वहाँ पे कमांडो आई गए थे, वो नैना को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे सब इमोशनल हो चुके थे, पीएम भी काफ़ी इमोशनल थी और फिर नैना को ले जाया जा रहा था। पीएम पार्लियामेंट में इस चीज़ के खिलाफ एक लॉ बनाने के लिए बिल पास करा रही होती हैं और वो सबको ये समझा रही होती है कि नैना ने भले से गलत किया, मगर जो उसने मुद्दा उठाया वो तो बिल्कुल सही था ना। भले से नैना आज जेल काट रही है, बट उसने जो इशू खड़ा कर दिया है वो तो किसी से नहीं छुप सकता। सब उस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ग्रेट लीडर्स ने रूल तोड़े हैं ताकि कुछ अच्छा हो सके, और आज हमें इसी बात को डिस्कस करना है। और नैना को भी जेल में जाते हुए भी शाबाशी मिल रही थी। 6 महीने बाद नैना को जेल में दिखाया जाता है। जब वो औरों को पढ़ाने आ रही थी तभी न्यूज़पेपर में वो खबर देखती है कि कैपिटल पनिशमेंट को लीगल कर दिया गया है, वो इफ़ेक्ट में आ चुका है। और नैना वहीं पे इमोशनल हो जाती है और वहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में लिखा हुआ आता है कि जब से आपने ये मूवी देखनी शुरू की थी तब से लेके अब तक स्टैटिक्स के हिसाब से हमारे देश में 8 वुमेन का रेप भी हो चुका है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।